राम राम साहब, मैं हूँ रमाकांत शर्मा। आप देख रहे हैं फैक्ट सेंटर। सुजानगढ़ तहसील में एक ऐसा विद्यालय जिसने पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर अपनी छाप छोड़ी है और जिला स्तरीय टूर्नामेंट करवाते करवाते राज्य स्तरीय 68वीं खो खो प्रतियोगिता छात्र 17 वर्ष एवं 19 वर्ष का जो सफल आयोजन आज सारोटिया विवेकानंद विद्या आश्रम स्कूल की पावनधरा से ये संपन्न हुआ है, वो बड़ा काबिल तारीफ है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाना एक अपने आप में एक विशेष मदा रखता है, विशेष बात है। मैं विद्यालय प्रशासन और गंगाधर बीड़ा को सलाम करता हूं इस बात के लिए कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया। पूरा राजस्थान इस विवेकानंद स्कूल सारोटिया के प्रांगण में समा नहीं पाया था। लगभग 104 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 17 वर्ष में बीकानेर जिले ने ये टूर्नामेंट जीता। 19 वर्ष में साधु स्पोर्ट्स जो स्कूल है, स्पोर्ट्स स्कूल है बीकानेर की, उन्होंने जीता और विजेता उपविजेता नंबर 3 तक लाखों लोगों ने इस टूर्नामेंट को देखा है और समझा है। क्या अनुशासन रहा विद्यालय के वॉलेंटियर बच्चों का, विद्यालय के स्टाफ का, यहाँ आए हुए अतिथियों का और ड्यूटी लगी हुई जितने भी सरकारी अध्यापक थे उनका। बातचीत करेंगे हम इस सफल आयोजन के पीछे किसका राज है, क्या है। गंगाधर जी, सबसे पहले तो आपको स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से। नमस्ते, वेलकम। ये जैसा कि विदित है कि 68वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 2024 का जिम्मा शिक्षा निदेशालय बीकानेर और डीओ ऑफिस डीओ साहब चूरू से अपने गांव सारोठिया को मिला था। ये टूर्नामेंट हम सब के लिए गौरव का विषय था। जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही ये टूर्नामेंट आज सफल समापन भी इसका हो गया है। इसके लिए मैं तमाम जो अपने विवेकानंद स्कूल की, मेरी स्कूल की जो टीम है, टीचर्स टीम, जो मेरे जो भाई लोगों की जो आसपास खड़ी है, जो स्पेशल जो फौज है और जो स्पेशली जो वॉलेंटियर्स है जो विद्यालय के 30, 40, 50 की संख्या में, उसको जाता है। इन्होंने इस टूर्नामेंट में रात दिन एक करके शानदार तरीके से मेहनत की और डीओ साहब के स्पष्ट निर्देश थे कि विवेकानंद स्कूल का जो ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है ये पूरे राज्य में मॉडल बने। और आपको ताजुब होगा कि आज ये पिछले 7 दिन से जो चला आ रहा था मैच, जो टूर्नामेंट, ये पूरा राजस्थान में मॉडल बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। और पहला टूर्नामेंट है जिसमें एक वफादार टीम यहाँ लगी गई थी। मैं परमपिता परमेश्वर और बालाजी महाराज की कृपा मानता हूँ इसके लिए कि सारे जो कोचेज थे, सारे जो बीकानेर की जो चयन समिति, जो निर्णायकों की टीम थी, जो स्थानीय जो कार्मिक प्रतिनियुक्त लगाए गए थे, उनका शानदार सहयोग, सकारात्मक योगदान अपने इस प्रतियोगिता में विद्यालय को मिला और उसकी बदौलत आज ये शानदार जो प्रतियोगिता है वो संपन्न हो चुकी है। गंगाधर जी, यहाँ जिस भी मेहमान ने कदम रखा है इस प्रांगण में, उसको बिना मान सम्मान के आपने जाने नहीं दिया। ये तरकीब जितने भी आए हैं सबका मान सम्मान किया है। सापा जो ये शील्ड वगैरह से मान सम्मान, माला पहना कर, ये तौर तरीका कहाँ से लेके आए, कहाँ से ये उपज हुई कि जो भी आएगा उसका मान सम्मान करेंगे, चाहे छोटा है, बड़ा है, अधिकारी है, कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति आया है। मैंने मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ कि कार्यक्रम में बहुत सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे, सब चीज़ें हुई, लेकिन सबसे अधिक जो चला वो सापा पहनाने वाला, माला वाला, ये जो मान सम्मान चला, ये स्वागत, ये कहाँ से उपज हुई कि इतने सब आएंगे, सबका स्वागत। मान सम्मान की जहाँ तक बात करूँ तो अपनी एक विविधता और विशेषता और एक अपना संस्कार रहा है, इस देश का परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव। और दादी और नानी ने यही संस्कार सिखाए कि अतिथि बहुत बड़ा होता है, वो भगवान के रूप में उनको देखना चाहिए। और मैं खुश हो जाता हूँ जब मेरे को इंसान नज़र आते हैं और मैं रियली उनके जो परमाणु शक्ति, उनका जो तेज है, वो मेरे झुकने की आदत से उनका तप और परमाणु शक्ति उनको मैं ले लेता हूँ अंदर और उससे एक शक्ति मिल जाती है। और मान सम्मान के लिए देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 25 तारीख को राजस्थान के अलग अलग कोनों से, अलग अलग जिलों से यहाँ टीमें आ चुकी थी। 104 टीम, 1400-1500 के लगभग खिलाड़ी और 600 के लगभग प्रतिनियुक्त जो कोच कार्मिक थे, वो 2000 का मेला 25, 26, 27, 28, 29 तक था। मैं ये पहली बार ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल थका नहीं। लोग मिलते गए, खिलाड़ी मिलते गए, एक दूसरे से मिलाप होता गया और मैं ऊर्जावान होता गया।
ये पता नहीं ये अद्वितीय शक्ति किस प्रकार इस परिसर पे मेहरबान रही। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर को बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। एक दूसरे के लोगों का सहयोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं ऊर्जावान होता गया। काफ़ी शुभचिंतक आप जैसे लोग मेरे को कहते, ऑफिस में आते थे कि थोड़ा कम बोला करो, टाइम से खाना खाया करो, नींद पूरी लिया करो। मैं उनको हल्के में ले लेता था। मैंने कहा यार मैं बहुत ज़्यादा रिचार्ज हो चुका हूँ लोगों के मिलने से, लोगों के एक दूसरे से बिल्कुल बिजी नहीं हुआ हूँ। मैंने कल मेरे एक पिछले फेसबुक इंटरव्यू में मैंने ये कह भी दिया था, जोश में, जोश तो आ ही जाता है एक दूसरे के भाइयों के सहयोग से, कि अभी सेकंड समूह के मैच राजस्थान स्तर पे हुए हैं पूरे। कल से थर्ड समूह के मैच शुरू हो रहे हैं और अगली 18 अक्टूबर से चतुर्थ समूह के गेम इस राजस्थान में राज्य स्तरीय इवेंट शुरू होने वाले हैं। बीकानेर निदेशालय के उच्च अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि चतुर्थ समूह के मैच जहां आयोजित हो रहे हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्कूलों में, वो स्कूल वाले किसी चीज़ से यदि हिचकिचा रहे हैं, यदि वो लेने से मना कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि विवेकानंद स्कूल, विवेकानंद सारोटिया उन इवेंटों को लेने के लिए पूरी तैयार है। किसी तरीके से और भी बैक टू बैक आप करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये जरूर, मैं इसके लिए मेरे को ये दर्द है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब जरूर हो रही है, लेकिन ये भी मैं सारे विद्यार्थियों को, सारे अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल का अनुभव है, 10वीं 12वीं 8वीं बोर्ड क्लास के बच्चों को कम समय में कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे खींचा जाता है, ये हमें अच्छी तरीके से आता है। तो रिजल्ट बोर्ड पे दिख रहा है 97, 98, 96, 95% लगातार 90 अबव खूब सारे बच्चे हैं। बिल्कुल, ये बच्चों की रात दिन की मेहनत है। रिजल्ट पिछले 10 सालों से आसपास का जो सुजलांचल क्षेत्र है, सुजानगढ़, बिदासर, लाडनू तहसील में अव्वल रिजल्ट आता है और इसके लिए मैं पूरा श्रेय मेरे शिक्षक टीम को और मेरी सारे विद्यार्थियों को देना चाहूँगा। जिला शिक्षा में अपनी छाप छोड़ चुके, जन जन के प्रिय भी है और अपने निर्णयों के मामलों में सशक्त व्यक्ति जेडी साहब हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ तहसील की पावन धरा सारोटिया में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ये जो आयोजन हुआ, सफल आयोजन, मॉडल बना है विवेकानंद स्कूल पूरे राजस्थान में, क्या महसूस कर रहे हैं इस विद्यालय और यहाँ के लोगों के बारे में आप? अच्छा, इनका प्रयास श्लाघनीय है, बहुत अच्छा प्रयास किया इन लोगों ने और खेलकूद की प्रतियोगिताएं निर्विघ्न संपन्न करा देना एक बहुत बड़ी सफलता होती है। सर, आपने अपने अभी समापन भाषण में एक विशेष चीज़ मैंने नोटिस की कि सह शैक्षणिक गतिविधियाँ आजकल विशेष है, चाहे आप उनको खेल, जो खिलाड़ी खेलते हैं, राजनीति, अप्रोच या आगे जो बड़े जो पद मिलते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन ऐसे विद्यालय भी खूब सारे चूरू जिले में जो शैक्षणिक गतिविधियों को महत्व नहीं देते हैं, यहाँ तक कि प्रार्थनाएं सभाएं भी नहीं करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई खेल और शैक्षणिक गतिविधियाँ कितनी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है? शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो उसमें सभी तरह की गतिविधियाँ शामिल की जानी चाहिए, जिससे बच्चा जो है वो अपने व्यक्तित्व का अच्छी तरह से विकास कर सकेगा। सर, आपने खूब टूर्नामेंट करवाए हैं अपने जीवन में, खूब बड़े बड़े टूर्नामेंट करवाए हैं। इस टूर्नामेंट को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? इनको 9.5 नंबर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।